हाँ जी स्टूडेंट्स, आज मैं आपको करवा रही हूँ उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के 4 अंग हैं। पहला है उपमेय, जिसकी समता की जाती है। उपमान, जिससे समता की जाती है। समता यानी कि उसको समानता की जाती है। समानता यानी कंपैरिजन किया जाता है। वाचक शब्द होता है उपमेय और उपमान की समता प्रकट करने वाला, यानी कि उन दोनों के बीच का जो शब्द होता है वे वाचक शब्द कहलाता है, जो उन दोनों की समानता करता है। और साधारण धर्म होता है उपमेय और उपमान में गुण की समानता को साधारण धर्म कहते हैं। जो उसमें विशेष गुण उत्पन्न हो रहा है उसे हम साधारण धर्म कहते हैं। ये 4 इसके पॉइंट्स हैं, अंग हैं। उसके बाद लक्षण बताते हैं। जहाँ रूप, रंग या गुण के कारण उपमेय की उपमान से तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार। उपमेय की उपमान से तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। मैं आपको अभी उदाहरण देकर समझाती हूँ तो आपको जल्दी और अच्छे से समझ आ जाएगा। पहला उदाहरण है पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पीपल का पत्ता, पात पत्ता, सरिस समान, मन डोल गया। पीपल के पत्ते के समान मन डोल गया। अब उपमेय था जिसकी समता की जाती है। हमने समता किसकी की है? मन की। किसके साथ? पीपल के पत्ते के समान। पीपल के पत्ते के साथ की है ना हमने, तो मन हो गया हमारा उपमा, यानी कि जिसकी समता की जाती है। इसकी समानता की जा रही है किसके साथ? पीपल के पत्ते के साथ। अब उपमान हो गया पीपर पात। पीपर पात यानी कि पीपल का पत्ता। अब जिससे समता की जा रही है, मन की समता किसके साथ की जा रही है? पीपल के पत्ते के साथ। तो ये पीपल के पत्ते के समान मन। और वाचक शब्द क्या हो गया? सरिस, यानी कि इन दोनों के बीच में मिलाने वाला शब्द के समान। इन दोनों मन की समान, मन का जो कंपैरिजन है, मन की जो समानता है किसके साथ की जा रही है? पीपल के पत्ते के समान। तो समान हो गया हमारा वाचक शब्द। साधारण धर्म हो गया हमारा डोला, जो मन डोल उठा। साधारण धर्म आपको बताया था उपमेय उपमान में गुण की समानता को, मतलब कि उसका गुण क्या है। अब हम अकेला लिखेंगे यदि पीपल के पत्ते के समान मन, बस इतना लिखेंगे तो वो नहीं बनेगा। उसका मन डोला, जो गुण हुआ उत्पन्न हुआ वो हो गया डोलना। तो ये हमारा हो गया साधारण धर्म। ठीक है, समझ आ गया आपको। उसके बाद दूसरा है हो क्रुद्ध उसने शक्ति छोड़ी एक निष्ठुर नाग सी। उसने क्रोध से भरकर एक शक्ति हो गया हमारा बाण छोड़ी, जो सांप के समान भयंकर थी। निष्ठुर नाग सी मतलब कि सांप के समान भयंकर। होर क्रोध गुस्से में आकर, क्रोध में भरकर। यहाँ शक्ति होगी उपमेय जिसकी समानता की जा रही है। ठीक है, शक्ति होगी जिसकी समानता, शक्ति की समानता की जा रही है। अभी उसने जो बाण छोड़ा वो किसके समान था? नाग के समान था। और तुलना की जा रही है उसकी नाग के साथ, यानी कि भयंकर सांप के साथ। तो इसके कारण ये उपमा अलंकार होता है। तीसरा एग्जाम्पल है वह किसले के से अंग वाला, कहाँ यहाँ अंग। तो ये है किसले के से अंग वाला। किसले के साथ उसका किसका कंपैरिजन हुआ है? अंग का। अंग हो गया उपमेय और किसले हो गया उपमान। इसकी तुलना की गई है। इस प्रकार देखो बेटा, आप लोगों की ये सारे चारों लक्षण जो हैं, चारों इसके अंग हैं, उसके हिसाब से ये मैंने आपको एग्जाम्पल, यानी कि एक चीज़ का दूसरे के साथ समानता बताई जाती है। हम ज़्यादातर कई चीज़ों का ये देखो, गुलाब के फूल को, जैसे भगवान के चरणों को हम चरण कमल कहते हैं, यानी कि कमल के समान उनके चरणों को मानते हैं। तो उनका कंपैरिजन करते हैं, तो उनका समानता लाते हैं। इसी प्रकार ये भी है। तो आपका ये चीज़ अगर जो उपमा अलंकार में एक दूसरे की समानता, किसी चीज़ के साथ समानता की जाती है, तो ये उपमा अलंकार कहलाता है। चाहे वो किसी भी रूप में हो, रूप हो, रंग हो, गुण हो, किसी चीज़ में भी की जा सकती है।